अलिशबा के ससुर के जाने की वजह से अलिशबा की माँ यानी कि शानी क्यों खफा है, क्यों अफसरदा है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। हैरान कुन थंबनेल होते हैं जनाब इन सब के। आज तो काशिफ भाई ने भी हद कर दी, थंबनेल पे लिखा शानी आज बहुत उदास थी, अलिशबा के नहीं सॉरी शानी आज बहुत उदास थी, आमिर के अब्बू फिर कहाँ चले गए। तो मुझे हैरत हुई कि आमिर के अब्बू के जाने की वजह से शानी भाभी क्यों उदास थी। खैर जाके व्लॉग देखा, पता चला कि उनकी उदासी की वजह कुछ और थी और आमिर के अब्बा कहाँ गए ये तो मुझे पूरे व्लॉग में नहीं पता चला। उसे जानने में मेरा इंटरेस्ट था भी नहीं, मुझे तो सिर्फ ये जानना था कि आमिर के अब्बा के जाने से शानी भाभी क्यों उदास हुई। है ना कंट्रोवर्शियल थंबनेल, खुद लगाते हैं जनाब। अच्छा, बहुत से लोग जानते होंगे कि इन दोनों का, शानी का और आमिर के अब्बा का आपस में क्या रिश्ता है। अब आकर मुझे यहाँ कमेंट्स में या मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में आकर कहेंगे कि जाजिब ने ये कहा, जाजिब ने वो कहा। जी मुझे नहीं मालूम इनका आपस में क्या रिश्ता है। बहुत से लोगों को मेरी तरह ही नहीं मालूम होगा कि समधियाने के अलावा इनका आपस में क्या रिश्ता है, ये समधी हैं, इसके अलावा क्या रिश्ता है, ख़ास तौर पर इन दोनों का, शानी का और आमिर के अब्बा का। तो ये मुझे नहीं मालूम, बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा। उस लिहाज से ये थंबनेल जो था ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था कि शानी बहुत उदास, आमिर के अब्बा फिर कहाँ चले गए। तो मैंने कहा काशिफ भाई कहीं जाते तब शानी भाभी उदास होती तो बात बनती थी, ये अब आमिर के अब्बा की जाने पे उदासी क्यों है। खैर जी जनाब, इन लोगों का तो काम ही है कंट्रोवर्शियल थंबनेल लगा, और हम लगाते हैं तो गुनहगार हो जाते हैं। खैर दूसरी चीज़ जो मैंने सुबह के व्लॉग में भी कहते कहते छोड़ दी थी, सॉरी रिएक्शन में, क्योंकि टाइम कम था। क्या कहना था जनाब, कहना मुझे ये था कि जाहिद भाई जो हैं 4 सिस्टर व्लॉग वाले, उनको ट्रोल किया जा रहा है बुरी तरह से कि सितारा यासीन जो हैं वो कश्मीर ट्रिप पर जा रही हैं तो ये उनके साथ क्यों जा रहे हैं। खैर यहाँ जाहिद भाई ने आके बताया कि हमें जो है ऑफ़र की है, साथ जाने का हमारा मशवरा हो रहा है, अभी प्लानिंग्स हो रही हैं, तो वो सितारा की तरफ से ही, सितारा और साजिद की तरफ से हो रही हैं। और यहाँ पर जो है लोग उन्हें जाकर ट्रोल कर रहे हैं कि अपना पैसा, उनका पैसा क्यों खर्च कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने पैसे पर जाऊँगा, अपना रूम लूँगा। यानी कि वैसे तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कभी उन्होंने किसी से कुछ भी नहीं मांगा, मैंने नहीं देखा। हाँ फ़ी सबीलिल्लाह चीज़ों में, दूसरों की हेल्प में वो बात करते हैं, लोग उनको देते भी हैं, वो लोगों की हेल्प भी करते हैं, और उनके व्लॉग में ज़्यादातर यही चीज़ें दिखाई देती हैं। मस्जिद भी बनवा रहे हैं माशाल्लाह से, अल्लाह ताला और तौफीक दे, वो मस्जिद को जो है वो वसी करके बनाएं जैसे कि मस्जिद का हक़ है, और वैसी ही उसमें फ़ैसिलिटीज़ और सहूलतें दें जैसा कि मस्जिद का यानी कि अल्लाह के घर का हक़ है। अल्लाह सबका मददगार हो। खैर तो यहाँ मैं बात कर रही थी कि एक तो ये कि मुझे नहीं लगता कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत तो कोशिश करें तो कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ मैं एक बात आपसे कहूँ कि सितारा यासीन क्यों ले जाना चाहती है। देखिए सितारा बच्ची नहीं है, सितारा अगर पब्लिकली आकर, उसने अभी तक ये भी डिसाइड नहीं किया, फाइनलाइज़ नहीं किया वो मरी जा रही है या कश्मीर जा रही है, लेकिन उसने अपनी फैमिली में यानी कि जाहिद भाई लोगों के साथ डिस्कस किया है, तो आखिर उसको उनके ऊपर ट्रस्ट है तो डिस्कस किया। उसके अलावा पाकिस्तान हो या कोई भी कंट्री हो, जब आप इतने लॉन्ग ट्रिप पे जाते हो, इतने जो है ना दूर, अपने सिटी से बहुत दूर दराज एरिया में जाते हो ट्रिप के ऊपर, और कुछ दिन के लिए जाते हो, घर की लेडीज़ और बच्चों को लेकर जाते हो, तो वहाँ सेफ्टी और सिक्योरिटी के रीज़न्स को भी मलहूज़े खातिर रखना पड़ता है, नज़र में रखना पड़ता है। क्योंकि देखिए आप सब ने सुना होगा मरी इंसिडेंट, मैं उसकी ज़्यादा तफसील नहीं जानती, हाँ इतना ज़रूर जानती हूँ कि मरी का जो इंसिडेंट हुआ था उसमें एक हस्बैंड वाइफ थे, आई थिंक न्यूली मैरिड थे, और वो जो है मरी की गलियों में जो माल रोड वगैरह है वहाँ घूम रहे थे। माल रोड इंतहाई महंगा तरीन इलाका है, वहाँ पर आप सोच भी नहीं सकते, हम खुद कभी भी वहाँ से शॉपिंग के बारे में सोच ही नहीं सकते। हाँ थोड़ी बहुत जो वैसी चीज़ लेनी हो ले ली, लेकिन नहीं, वहाँ पर आपको एक नॉर्मल, मिसाल के तौर पे एक शॉल है जो मार्केट में नॉर्मली आपको 5000, 10,000, 15,000 तक भी मिल जाएगी, लेकिन वहाँ शॉल की स्टार्टिंग प्राइस ही 50,000 से है, ठीक है, वही शॉल्स। अच्छा इसी तरह ड्राई फ्रूट जो बाहर आपको तकरीबन 15 से 16 रुपए किलो मिल जाएगा, वही ड्राई फ्रूट आपको वहाँ 5,000 रुपये किलो से स्टार्टिंग में मिलेगा, यानी 2,500 रुपये का आपको हाफ़ kg मिलेगा। तो वहाँ जो है लेना बहुत मुश्किल होता है। तो ये फैमिली मैंने सुना है कि उस मार्केट में 2 से 3 बार गई है, घूमी है और कीमतें मालूम की हैं। ज़ाहिर है लोग ये सोच रहे होते हैं हम यहाँ तक आए हैं या अपने खाने पीने के लिए कुछ ले लें या घर वालों के लिए कुछ गिफ्ट्स ले लें कि हम मरी से आपके लिए लाए हैं, तो वो बेचारे नहीं ले पा रहे होंगे। उनकी कोशिश होगी, घूमते फिरते हैं, शायद कुछ मुनासिब मिल जाए, शायद वो चीज़ नहीं पूछी, ये चीज़ नहीं पूछी, क्योंकि देखिए न्यूली मैरिड कपल है,
उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता मार्केट का, शॉपिंग का, सारे कुछ का, क्योंकि बच्चियां जो होती हैं वो घरों से ब्याही जाती हैं। मतलब हर बच्ची नहीं होती कि उसकी ऐसी लाइफ हो के आउटडोर की उसकी लाइफ ज़्यादा है, वो ग्रॉसरी करती है, कुछ नहीं करती। बहुत जो है ना, मैं कहूँगी कि रेयर होती हैं ऐसी बच्चियाँ, मतलब जिनको माँ बाप ग्रॉसरी भी करवाते हैं जब ज़रूरत हो तो। वरना बच्चियाँ जो पढ़ाई, स्टडीज़, उसके बाद ज़्यादातर शादियाँ, कुछ इक्का दुक्का जॉब भी कर लेती हैं, लेकिन जॉब से भी हम ये नहीं कह सकते कि उनको शॉपिंग का आइडिया होता है। तो जो न्यूली मैरिड होते हैं ना लड़का ना लड़की, इनको शॉपिंग का आइडिया भी नहीं होता। उस हिसाब से वो बेचारे वापस आकर सोचते होंगे फ़लाँ चीज़ का पूछ लेते, वो तो पूछा नहीं, इस तरह। जी दोस्तों, तो अजान हो गई थी, मैंने अजान के लिए ब्रेक लिया था। खैर, तो मैं बात कर रही थी कि वो जो कपल था वो वहाँ 2-3 बार मार्केट में गया है, और उसके बाद मार्केट वालों ने ये देख कर के ये बार बार आ रहे हैं और शॉपिंग नहीं कर रहे, और किसी बात पर उनसे मुँहमारी की, और वो झगड़ा इतना बड़ा है कि उनके दरमियान पता नहीं मारपीट हुई है, हाथापाई, और पता नहीं क्या क्या हुआ है, मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं मालूम। मतलब ये कि जब आप इतने दूर निकलते हैं घर से और फैमिली आपके साथ होती है, तो कुछ भी अल्लाह ना करे, अच्छा बुरा दोनों चीज़ों, देखिए हमेशा दोनों चीज़ों का सोचना चाहिए। और समझदार इंसान वो होता है कि जो अच्छे से पहले बुरी तमाम जो है खदशात जो हैं उनको सोच लेता है कि हम कहीं जा रहे हैं तो हमारी क्या क्या नीड्स हो सकती हैं, हमें पैसा चाहिए, हम सेफली वहाँ पहुँच जाएँ, गाड़ी चाहिए। उसके अलावा जो है घर के कुछ ऐसे अफराद हमारे साथ हों, मर्द ऐसे हमारे साथ हों जो है वहाँ पर हमारी जो है तहफ़्फ़ुज़ हमें फ़राहम कर सकें। खैर, तो उस लिहाज से सितारा यासीन ने बिल्कुल ठीक सोचा। और सितारा की सिक्योरिटी तो वैसे भी दोस्तों आप सबको पता है कि वर्दी के ऊपर कितना ज़्यादा इस चीज़ को बोला गया है, पता नहीं एसिड और क्या क्या वो सारा कुछ। तो सितारा के साथ उसकी फैमिली से मज़ीद फैमिली मेम्बर्स और मेल्स का होना जो है, घर के मर्दों का होना साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ सोच कर ही सितारा ने बोला होगा। और इसके अलावा सितारा अगर अपनी कमाई में से, अपनी इनकम में से 1-1.5 लाख 2 लाख अगर लगा भी देती है मिसाल के तौर पर किसी को साथ ले जाने का, तो ये उसी के मतलब हक़ में बेहतर है कि साथ कोई जाए। तो अगर वो उस पर ख़र्च कर रही है ये सोच कर कि ये भी हमारे साथ जा रहे हैं, इस तरह हमारी भी सेफ्टी हो जाएगी और इनकी भी जो है वो आउटिंग हो जाएगी, तो कुछ गलत नहीं है। अच्छा, इसके अलावा सितारा ने आज जो कहा था कि सरप्राइज़, तो वैसे तो बहुत बड़ा सरप्राइज़ और बहुत बड़ा सरप्राइज़ बोला जा रहा है सितारा की तरफ से। तो मेरे ख़्याल से बहुत बड़ा सरप्राइज़ तो घर ही होगा, घर ही होना चाहिए, क्योंकि उनकी अव्वलीन ख्वाहिश थी। गाड़ी की ख्वाहिश तो एक बार पूरी हो चुकी है, लेकिन जैसे कि मुस्तफ़ा ने बात की कि मैं वहाँ गया था, उसमें बैठा, या ऐसा कुछ बोला था उसने अपनी माँ के व्लॉग में, वहाँ मुझे हिंट मिली कि आई थिंक सितारा जो है वो गाड़ी ले रही है। वहाँ गया, उसमें बैठा, अब ये मुझे समझ नहीं आई। खैर, गाड़ी भी हो सकता है, घर भी हो सकती है, और तीसरी कोई चीज़ हमारे जहन में नहीं आ रही, और सितारा ने भी ऑप्शन यही दोनों लगाए हैं। तो खैर, जो भी है, गाड़ी है या घर है, अल्लाह ताला इस बार उसे खैर खैरियत के साथ नसीब करे, खुशियों के साथ नसीब करे। अब थोड़ी सी बात मैं करूँगी चाचू अनवर से रिलेटेड। चाचू अनवर से रिलेटेड एक राज जो है, वैसे तो चाचू अनवर ने कल 2-3 राज फाश किए, लेकिन आज डीडी भाई ने भी बताया कि चाचू अनवर को रमज़ान के महीने में सितारा ने जब रमज़ान इफ्तार पर अपने घर बुलाया था, तो वहाँ जो है ये नाना जो हैं सऊदीया वाले चाचा हैं इनके, उन्होंने ये कहकर कि ये नहीं आएगा पहले रोका, और जब सितारा ने फिर भी बुलाया, साजिद ने बुलाया, तो ऐन इफ्तारी से 10 मिनट पहले ये कहकर कि इसे अलग कमरे में बिठाया जाए, तो वहाँ से चाचू अनवर रोते हुए उठ कर गए। इस बात को जो है वो इन्होंने आकर यहाँ बताया है कि हाँ, हम इसके गवाह हैं। ये बात भी आज दिलबर भाई ने बोली है, और चाचू अनवर ने भी बहुत सारी बातें बोली। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ मेरे माइंड में पैदा हो, मुझे सही से याद नहीं है, अगर मेरी फ्रेंड्स आप लोगों को याद है तो मुझे बताइएगा कि रमज़ान के महीने में तो आई थिंक सऊदीया वाले चाचू यहाँ थे ही नहीं पाकिस्तान में, या थे, मुझे याद करवाइएगा, क्योंकि मुझे नहीं याद और मुझे इस वक्त टाइम नहीं मिला कि मैं जाके पिछले व्लॉग्स देखूँ सितारा के और उसके ऊपर रिसर्च करूँ। तो मेरी बहनों को सब याद होता है यार, माशाल्लाह रिसर्च भी बड़ी अच्छी होती है। तो मुझे याद दिलाइएगा, क्या चाचू पाकिस्तान में थे? सितारा की अम्मी के जो सेकंड हस्बैंड हैं, क्या वो पाकिस्तान में थे उस वक्त जब रमज़ान था और सितारा ने इफ्तार पे सबको बुलाया था? शायद वो व्लॉग मैंने देखा नहीं, रमज़ान में बहुत बिजी थी। अच्छा, उसके अलावा दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे ये कहनी थी कि हाँ, अनवर चाचा ने बहुत सारी बातें खोली, जहाँ अनवर चाचा ने ये बताया कि मेरे साथ मेरे भाई ने जुल्म किया और 20 लाख रुपए, यानी कि इसने अपनी प्रॉपर्टी, अपनी ज़मीन वगैरह जायदाद बेची अनवर चाचा ने, और उसको एक जाली वीज़ा के तहत बुलाया था। उस वक्त ये क्या नाम है, सितारा की अम्मी के जो अब हस्बैंड हैं, इन्होंने बुलाया था, सगे भाई थे, और जाली वीज़ा पे बुलाया। उसके बाद वहाँ अनवर चाचू को जेल हुई, और अनवर चाचू ने वो तमाम किस्से सुनाई कि मैं जो है फिर रोज़ा रसूल पर जाकर रोया। और वहीं ये बात भी बताई कि सितारा के अब्बू जो थे यासीन भाई, वो रोज़ा रसूल पर मेरे लिए रोते थे। रमज़ान का महीना जो है मैंने जेल में गुजारा था सऊदीया में अपने इस भाई के हाथों।
बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स इसके बेटे के सुनने के हमें मिल रहे थे, लेकिन अब उसी तरह के बड़े बड़े ब्लंडर्स जो हैं उनसे बड़े बड़े राजों से पर्दा उठ रहा है कि ये अंकल ख़ुद कैसे थे। अच्छा, मैं सोच रही थी ना कि इसके बच्चे इतने अजीब अजीब नेचर के क्यों हैं, दूसरों को जीने नहीं दे रहे, और ये कहते हैं कि हम हर वक्त कहीं ना कहीं जो है लोगों को सता कर रखें। तो जैसे चाचू अनवर ने बताया, अगर वाकई जैसे उन्होंने मैं ये इस बात को मैं झूठा बोल भी नहीं सकती कि उन्होंने रोज़ा रसूल की कसम खाकर बोला कि ये बातें जो मैंने आपको बताई हैं अभी ये सारी सच हैं, तो उस हिसाब से अगर ये बात सच है तो बहुत दुख और अफसोस की बात है कि एक भाई सगे भाई के लिए इस तरह कर सकता है। उसके अलावा ये भी सुनने में आया कि 4 सिस्टर व्लॉग की जो वो हैं राबिया बाजी, उनके सगे भाई को बाहर भिजवाने के लिए 4 सिस्टर व्लॉग की राबिया बाजी की अम्मी ने अपने बेटे को बाहर भिजवाने के लिए अपनी प्रॉपर्टी सेल की थी, इनको पैसा दिया था, ये वो भी खा गए हैं। यानी उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड किया। और चाचू अनवर का कहना ये था कि उन्होंने अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टी बनाई। खैर, वो सारी फ्रॉड्स की बातें तो एक तरफ, एक चीज़ जो मुझे अजीब लगी वो ये थी, ये बात मैंने पहले भी कहीं सुनी थी, आज फिर मैंने चाचू अनवर के मुंह से सुनी। कल का इनका रिएक्शन था, मैंने अभी सुना, मुझे टाइम अभी मिला। उसमें चाचू अनवर ये बता रहे थे कि यासीन भाई जो था, मतलब सितारा के अब्बू, वो तुमसे नफ़रत करता था, जो सितारा के अभी स्टेप फादर हैं। सगे भाई से नफ़रत करता था, जाहिर है उसके कोई अमाल ऐसे होंगे, ज़ाहिर वो उसने दूसरे भाई को भी फ्रॉड किया, धोखा दिया, फिर रिश्तेदारों में भी फ्रॉड किए, धोखे दिए, हो सकता है उस भाई को भी धोखे दिए हों। लेकिन यहाँ मुझे इस चीज़ के ऊपर बहुत हैरत हुई है कि आंटी का हस्बैंड जो यासीन अंकल थे, वो जो है ये हाजी ग़ुलाम जो है, या पता नहीं क्या नाम है इनका, खैर इनसे नफ़रत करते थे। ये बात मैंने पहले सुनी थी, अब भी मैंने चाचा अनवर के मुंह से बात सुनी है। तो जब यासीन अंकल अपने इस भाई को पसंद नहीं करते थे, यहाँ तक सुनने में आया कि इनसे नफ़रत करते थे, तो आंटी ने ये कदम कैसे उठाया कि आंटी ने उनकी डेथ के बाद उसी शख्स से निकाह किया जिसे कि उसके हस्बैंड पसंद नहीं करते थे। और आज जो है आंटी भी तकलीफ़ में है, आंटी के बच्चे भी तकलीफ़ में हैं, बकौल अनवर अंकल की कि रिमोटवा जो है वो अंकल के हाथ में है। रिमोटवा क्या है जी, दोनों घरों की शाही अंकल ने बताया कि वो इसी सितारा के स्टेप फादर के हाथ में है। ज़ाहिर है हम सब भी देख रहे हैं कि सितारा के घर को भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अपना घर दोस्तों, यहाँ चाचू अनवर आप गलत थे। यहाँ जो है मैं आपकी बात के साथ जो एग्री नहीं करूँगी। अपने घर की शाही वो नहीं कर पाए, उनको अपने घर की शाही नसीब ही नहीं हुई। आज भी मैं उनका व्लॉग देख रही थी जिसमें वो वीज़ा या पता नहीं पासपोर्ट, मुझे नहीं इतनी चीज़ों का पता, हाँ पासपोर्ट के लिए पासपोर्ट ऑफिस गए थे सऊदीया में, कुछ उनका काम था, पता नहीं क्या था। तो मैं देख रही थी और मुझे बहुत अफसोस हो रहा था जब गाड़ी ख़ुद ड्राइव करके गए हैं, गाड़ी सड़क से पे रोक कर दरवाज़ा खोल रहे हैं उतरने के लिए, ज़ईफ़ लोगों की जैसे आवाज़ें निकलती हैं, ऊ आ बेचारे ऐसे करके। तो मैं उस वक्त सोच रही थी, मैंने कहा औलाद कहाँ है इनकी, और ये काम तो इनके बेटों का है, इनको संभालना, इनकी खिदमत करना। लेकिन वही बात आ जाती है, अल्लाह माफ़ करे, कि अपने अमाल और ये सारी चीज़ें। तो वो बात है कि दोनों घरों की शाही इनके पास नहीं है। अपने घर में इनके बच्चों ने इन्हें सही जगह पर रखा हुआ है, सही वाली जो है वो इनकी इज़्ज़त बना के रखी हुई है कि अभी सारे मामले में इनके बेटे ने खूब इनका मुकाला करवाया, इनकी तरबियत का जो है वो जनाजा निकाला जगह जगह। दूसरी की बेटी को तो बर्बाद किया ही किया, आंटी की और उसकी बेटी की इज़्ज़त को तो उछाला ही उछाला, अपने बाप और अपनी बहनों की इज़्ज़त को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि वाईटी पे आए और जब बात से बात निकलती है तो बखिए उधड़ते हैं और पुराने किस्से भी जो है वो मार्केट में निकल आते हैं। और सब कुछ हुआ, इनकी बहनों के ऊपर भी बातें हुई ना, इनकी एक बेटी में अकल और दूसरी बेटी का भी सुनने में आता है, आज ये भंड मार दिया, आज वो भंड मार दिया, सितारा के ख़िलाफ़ यूँ है तो सलमा के ख़िलाफ़ यूँ है तो सलमा के साथ यूँ है, वो चीज़ें भी होती है। और चश्मे वाला इनका बेटा वो तो खुद ही मैं कहूँगी उसको खुद ही नहीं पता, खुद ही आकर वो सितारे पे बात करेगा और कहेगा मैंने तो उस पर बात ही नहीं की, और डिलीट करते वक्त बोलेगा मैंने तो उसी पे बात की थी, वो सारे डिलीट कर दिए। इसी तरह इसका ये वाला बेटा जो है सऊदीया वाला, ये पब्लिकली बैठ कर कहता है मैं गुनाहगार हूँ, आओ मारो मुझे मारो, इसको तो संसार एक बार कर दो, इसको ठंड पड़े, इसको पता चले। तो खैर अंकल के पास अपने घर की शाही नहीं है, अपनी पहली बीवी को भी मार पीट कर और दुनिया से बाय बाय करवा दिया। उसके बाद अब दूसरे घर के ऊपर कंट्रोल की कोशिश है, जो कि आई थिंक इनकी नाकाम कोशिश है, ये कामयाब होनी भी नहीं चाहिए। जैसे दाएं बाएं से बातें सुन रखे हैं, इनके घर का मामला है, मुझे इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, मेरा तो एक काम था एक रिएक्शन देना, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू और रिव्यू रखा है। अगर तो ये सारी बातें सच हैं,
कि अंकल ऐसे हैं और इस तरह चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। वैसे थोड़ा थोड़ा मुझे ना या तो इनकी उम्र ऐसी हो गई है कि अब इनके साथ इन पर तरस भी आता है। इनके अपने बेटे ने जब इनकी वॉइसेस चलाई थी सलमान ने, यहाँ बहुत से लोग कह रहे थे कि सितारा के लिए बात नहीं की, शायद मैंने भी नहीं की, मुझे कमेंट सेक्शन में लोगों ने बताया था कि इन्होंने सलमान को भी तो वॉइसेस की थी और वो वॉइसेस सलमान ने चलाई भी थी कि इनका अब्बा से कह रहा था वीडियोज़ डिलीट करो। तो कहीं ना कहीं वो भी इस चीज़ को आके करते हैं कि भाई इन मामलों को ना ख़राब किया जाए, ना बिगाड़ा जाए। लेकिन अंकल, मामले आपके बेटे ने इतने बिगाड़ दिया, आपके सऊदीया वाले बेटे ने, बहू ने इतना गंद कर दिया है कि हर बंदा बेजार है, ख़ास तौर पर आपके ख़ानदान का। और वाईटी के ऊपर भी बहुत लोगों को जलील किया गया, रुसवा किया गया, लोगों के नुकसान किए गए, जॉब्स ख़त्म की गई, तबाहियाँ की गई, क्या से क्या कुछ नहीं हुआ आपके बेटे और बहू के हाथों। तो जब ये सब कुछ हुआ तो बखिए तो उधड़ेंगे, लोग तो आएंगे, बैठेंगे, अपने दुखड़े रोएंगे और आप बीती बताएंगे, जैसे आज चाचू अनवर रो रो के बता रहे थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। खैर, अल्लाह ताला सब पर अपना रहम और करम फरमाए। लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले तमाम रिएक्शंस आपको बर वक्त और तुरंत मिल सके। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए और शैतान से अपने मर्दों और से रखे हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।